बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खुदावंद आलम अपने मुखलिस बंदों को उनके हाल पर नहीं छोड़ता, बल्कि मुसीबतों और मुश्किलों से निजात दिलाता है। जैसा कि पैगंबर जनाब नूह अलैहिस्सलाम को पानी के ऊपर निजात दी, जनाब यूनुस अलैहिस्सलाम को पानी के अंदर निजात दी, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम को पानी के किनारे निजात दी, इसी तरह जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से निजात दी, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया के बीच में रास्ता देकर निजात दी, अपने आखिरी रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा को गार के अंदर पनाह देकर निजात दी। खुदा जब भी इरादा करता है तो इंसानी दरख्वास्त और दुआ के बगैर भी वो पूरा हो जाता है। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम आग लाने गए थे, लेकिन वही और पैगंबरी के साथ लौटे। एक काफिला पानी लाने के लिए गया था, लेकिन जनाब यूसुफ को कुएं से निजात दिला कर लौटा। दुनिया में इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ कैफियतों से गुजरती रहती है, जिसमें कभी ख़ज़ां का मौसम आता है तो कभी बहार। अलग अलग मौसमों का अलग अलग असर होता है। साल के 12 महीनों की अपनी अलग अलग खुसूसियत और अहमियत होती है, जिसमें एक मुबारक महीना माह रमज़ानुल मुबारक का है, जिसके अय्याम इबादतों की बहार के अय्याम हैं। बंदगी ये परवरदिगार के दिन होते हैं। रमज़ान का मुबारक महीना अल्लाह का महीना है। यह महीना रहमतों का महीना है। इसमें गुनाहों की मुआफ़ी मिल जाती है। पूरी ना हो रही दुआओं की कबूलियत का महीना है। रोज़े और इबादतों के बाद रोज़ेदार के चेहरे पर किसी तरह की थकान के बजाय ऐसी शादाबी नज़र आती है। उनके चेहरे की ये शादाबी हकीकत में अपने मालिक व खालिक से उस राब्ते के बाद पैदा होती है, जिसमें उन्हें ये महसूस होता है कि किस तरह एक नाचीज़ कतरा अज़मत व बुज़ुर्गी के अथाह समंदर से वाबस्ता हो गया है, जिससे एक कतरे को भी समंदर होने का एहसास दिलाने लगता है। माह रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलतों और नेमतों के बारे में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, माह रमज़ान बरकत व रहमत और मग़फ़िरत का महीना है। ये वो महीना है कि जो खुदा की नज़र में बेहतरीन महीना है। ये वो महीना है जिसमें तुमको खुदा की मेहमानी में बुलाया गया है और तुम्हें अहले करामत में शुमार किया गया है। तुम्हारी सांसें तस्बीह का सवाब रखती हैं। तुम्हारी इबादत, तुम्हारी दुआएं इस महीने में मुस्तजाब हैं। इसके दिन बेहतरीन दिन हैं, इसकी रातें बेहतरीन रातें हैं, और इन्हीं मुबारक रातों में 19वीं, 21वीं और 23वीं जो कि बेहतरीन और मुबारक रातें हैं, जिन्हें शब-ए क़द्र कहा जाता है, या यूं भी कहा जाए कि इन्हें शब-ए क़द्र कहा जाता है। शब-ए क़द्र से अफजल पूरे साल में दूसरी कोई रात नहीं, जिसके बारे में कुरान के सूरह क़द्र की आयत नंबर 3 में इरशाद हो रहा है कि शब-ए क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है, क्योंकि इस रात के आमाल 1000 महीनों के आमाल से बेहतर हैं। इस रात में इंसान की 1 साल की तकदीर लिखी जाती है। इस रात में फरिश्ते खुदा के हुक्म से ज़मीन पर नाजिल होते हैं। शब-ए क़द्र ही वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह की मुक़द्दस किताब नाजिल हुई है। इस रात को इसीलिए लैलतुल क़द्र भी कहा जाता है, जैसा कि कुरान मजीद के सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में इरशाद हुआ है। माह रमज़ान वो अजीम महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया है, जो लोगों के लिए हिदायत, और इसमें हिदायत और हक़ व बातिल की साफ निशानियाँ मौजूद हैं। लिहाजा जो शख्स इस महीने में हाजिर रहे, उसका फ़र्ज़ है कि वो रोज़ा रखे। शब क़द्र वो अजीम फ़जीलतों वाली रात है जिसमें बेशुमार गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं, अगर खुलूस दिल से बारगाह खुदा वंदी में इस्तिग़फ़ार करें, खुदा से गुनाहों की माफ़ी मांगें। शब क़द्र ने हमें मौका दिया है कि हम खुदा की तरफ लौटें। शायद इसके बाद हमें मौका न मिले। शायद वो दिन आ जाए जब खुदा गुनाहगारों से कहेगा कि अब माफ़ी मांगने का वक्त ख़त्म हो गया है
اور قیامت میں ہمیں معافی مانگنے کا موقع نہ ملے۔ اس دنیا میں ہمیں وقت دیا گیا ہے، اسی لیے یہاں پر معافی مانگی جا سکتی ہے، یہاں پر دل کو پاک کیا جا سکتا ہے، یہاں خدا کو یاد کیا جا سکتا ہے، اور جو خدا کو یاد کرتا ہے خدا بھی اسے یاد کرتا ہے۔ اسی لیے دھیان رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہو جائیں، ہم یہ سمجھنے لگیں کہ جب ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا تو ہم پھر کس لیے استغفار کریں۔ ایسا نہیں ہے، ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ کی نعمتوں کے سامنے ہمارے اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم جو اچھے کام کرتے ہیں ان میں کتنا وزن ہے، خدا کی دی ہوئی نعمتوں کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ہم اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کر پاتے ہیں؟ ہم کبھی بھی خدا کا شکر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم ایک منٹ کے لیے بھی خدا کے کرم، اس کی مہربانی، اس کے فضل کے بنا نہیں رہ سکتے۔ ہمیں ہمیشہ اس کی ضرورت ہے، اس کی رحمت ہر وقت ہم پر نازل ہوتی رہتی ہے۔ ہماری ایک ایک سانس اس کی مہربانی کی وجہ سے ہے۔ اس کی اتنی مہربانیاں ہیں کہ ہم میں اتنی طاقت نہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں۔ اسی لیے ہمیں استغفار کی ضرورت ہے، ان دنوں کی اور ان راتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر کوئی اتنی عظیم راتوں کو اہمیت نہ دے تو اس پر افسوس ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اتنی توفیق عطا کرے کہ ہم ان راتوں میں اس کی عبادت کریں، اپنے گناہوں کی توبہ کر سکیں۔ ناظرین، یہی نہیں، اپنے ساتھ دوسروں کے لیے بھی ان کی پریشانیوں اور مشکلوں کے دور ہونے کی دعا کریں۔ ناظرین، آخر میں ایک بات ضروری یہ کہنا ہے کہ فطرہ نکالنا واجب ہے اور یہ غریبوں کا حق ہے۔ فطرہ ضرور نکالیے، ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ غریبوں کا بھلا ہو جائے اور انہیں عید کی خوشیاں نصیب ہو جائیں، عید کی خوشیاں مل جائیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالشُّكْرُ اولاً وآخراً۔ خدا حافظ۔